नमस्कार। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेसिक पढ़ेंगे। तो बेसिक क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सिंप्लीफिकेशन से। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट जो लेते हैं हम लोग, इस रूल को याद रखना है कि बोर्ड मास, जिसमें बी जो है पेनिकुलम, जिसको बार साइन से दिखाते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ गुणे को सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब का गुना होता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर सब्सट्रैक्शन को। चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट नंबर सिंप्लीफिकेशन के लिए 5 - 6 अंडर ब्रैकेट 5 - 4 - 3, इस पर बार है, अंडर ब्रैकेट क्लोज, का 1/2 डिवाइड बाय 1 - 1/2 डिवाइड 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड 1/2 माइनस 1/3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर के सिंप्लीफिकेशन रूल से, तो सबसे पहले हमको बार को सॉल्व करना है ना। तो बार को सॉल्व करने के लिए तो ये 4 में से आपका 3 चला गया, आया कितना? 1। फिर ये तो अलग पार्ट हो गया, इसको अलग से करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट आपका अलग है, इसलिए इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये 5 में 1 चला गया, ये आपका बचा गया 4, ओके। फिर उसी तरह से ही 6 में 4 चला गया, बचा गया 2। फिर उसी तरीके से 5 में 2 माइनस चला गया, बचा आपका कितना? 3। तो ये सॉल्व करने पे आपका आ गया कितना? 3। चलिए अब हम लोग का वाले पार्ट को चलते हैं, जिसका अर्थ होता है गुना, ठीक है। चलिए ये 1.5, तो ये आपका कितना हो गया? 3/2। और ये 1 में हाफ, ये आपका कितना आ गया? हाफ, ओके। तो इसको यदि हम लोग पलट देते हैं तो ये आपका क्या आएगा? 2 डिवाइड 1, फिर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 5/6। फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/6 मतलब 6। ये आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, है ना। बच गया आपका क्या? 3 इंटू ये 3 माइनस ये डिवाइड है, डिवाइड क्या? 5। चलिए 3 इंटू 3 डिवाइड 5, दैट मीन्स 9/5। तो ये आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल में लेते हैं, दिया हुआ है का मान आपको
बताना है। ये UPI एग्ज़ाम 2009 का क्वेश्चन है। UPI उत्तराखंड पुलिस इंस्पेक्टर, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नीचे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6 में से 1 गया कितना 5, और ये पलट जाएगा। ये कितना हो गया 2/5। चलिए फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या 1/3 प्लस 1/15 प्लस 2 कितना हो गया 17/5। तो 17 और ये गुने 5। चलिए फिर से आप सॉल्व कीजिए। ये आपका 17×51 प्लस 5 गुने 17 पलट जाएगा। तो ये आपका हो गया 17/56। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेवन 7.5 गुने 7.5 प्लस 3.5 37.5 और प्लस 2.5 इंटू 2.5। इसका वैल्यू आपको बताना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7.5 दैट मीन्स इसको यदि ये मान लें तो A² ये B हो गया तो B का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 गुना कीजिएगा तो ये हो गया 5 गुना करेंगे ये आपका कितना हो गया 5 और 5 गुनी 7.5 ये आपका आएगा इतना। चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.5 का होल स्क्वायर प्लस इतना और प्लस 2.5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स A² प्लस 2AB प्लस B²। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100। ये आपका सरलीकरण हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको दिया हुआ है 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 डिवाइड बाई 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। ये आपको पूछा गया है SSC PT एग्ज़ाम 2001 में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपको दिया हुआ है दोनों में सेम, इसको आप कॉमन ले लीजिए। 5.32 कॉमन ले लिए, बच गया आपका 56 और प्लस 44 डिवाइड ये A² माइनस B², A प्लस B A माइनस B, इसको तोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा, आ गया 10.00 और इस दोनों को A माइनस B करेंगे तो ये आपका हो गया 5.32, है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया डेसिमल और डेसिमल कैंसिल। ये आपका कितना आ गया, सॉरी इसको कैंसिल नहीं करके
आप क्या कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, है ना। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका हो गया 100 डिवाइड कितना 10। ये 0 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 10। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 181 इंटू 181 इंटू 181 प्लस 119 इंटू 119 डिवाइड 181 इंटू 181 माइनस 181 इंटू 119 प्लस 119 इंटू 119। ये आपको पूछा गया है RRB हाजीपुर 2008 में, है ना। चलिए, ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है आपका। ये ए मीन्स आपका क्या हो गया AQ प्लस बी क्या हो गया BQ डिवाइड ए स्क्वायर माइनस B इंटू ए बी और A इंटू ए क्या हो गया B इंटू बी क्या हो गया B स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला AQ प्लस BQ का, A प्लस B इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर होता है डिवाइड आपको दिया हुआ है A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा A प्लस B। दैट मीन्स ये दोनों को आप क्या कीजिएगा, केवल जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ने पे आपका कितना हो गया आंसर, तो 300। तो ये हो गया आपका A प्लस B। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपका कितना हो गया A प्लस B। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। ये सभी सॉल्यूशन के लिए हम लोग ट्रिक के साथ देखते हुए चलेंगे। को दिया हुआ 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 माइनस 3 इंटू 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.3 डिवाइड 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.9 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.9। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि ये SSC के एग्ज़ाम
पीटी में पूछा गया है 2003 में, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका हम लोग देखेंगे। ये ए मान लेते हैं। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर, ये ए क्यूब, फिर ये बी और ये बी, तो ये क्या हो गया आपका बी क्यूब, है ना। तो ये आपका हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3 बार दिया हुआ है, मान लेते हैं सी, तो ये सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी माइनस 3abc डिवाइड, फिर आपको क्या दिया हुआ है, ये a इंटू ए स्क्वायर, है ना, फिर b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, c इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, a इंटू बी, तो हो गया माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ये आपका c इंटू ए सी ए, ठीक है। चलिए तो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बी की फॉर्म, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो आपका होता है वो कितना होता है, या डायरेक्ट ही इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, है ना, ए प्लस बी प्लस सी। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए डिवाइड बाय आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो बचा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ था हमको, 0.9 0.2 और 0.3, बस इसको ऐड कर दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, 1.4, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते चलिए, ताकि आगे ऐसे ऐसे वीडियो लाने में हमें भी मज़े आए। चलिए एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, और है ना, ये आपको दिया हुआ है 3.14 इंटू 3.14 इंटू 3.14 प्लस 1.86 इंटू 1.86 इंटू 1.86 ना, डिवाइड बाय 3.14 इंटू 3.14 माइनस 3.14 इंटू 1.86 इंटू 1.86, है ना। तो चलिए ये आपका, ऐसे प्रश्न को हम लोग पहले भी देखे हैं, है ना। तो ये प्रश्न में आपको क्या है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए बी इंटू बी, ये आपका ए इंटू ए, है ना। तो इसको क्या करेंगे, ए का ये क्यू हो गया प्लस बी का क्यू डिवाइड बाय दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी, बस इसको ऐड कर देना है। तो ये आपका 3.14
1/4 को प्लस कर देंगे कितने से, 1.86 से, है ना। बस प्लस कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया आंसर। जोड़ने पे क्या आएगा, तो ये आपका हो गया आंसर 5। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है ये आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर दैट मीन्स क्या, a माइनस बी बराबर आपको दिया हुआ है 4। फिर कहता है कि उनके वर्गों का अंतर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 104। तो आपको कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना, ये आपको दिया हुआ है कितना, 4। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 4। ये मल्टीप्लिकेशन से अदर साइड जाएगा डिवाइड में, तो यहीं से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, यानी a प्लस बी बराबर कितना है, 26। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है जिसमें ये आपका ए क्यू बी क्यू है ना, फिर ये आपको दिया हुआ है इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, और ये a प्लस बी के फॉर्म में। फिर आपको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका आपको निकालना है ना। ये आपको दिया हुआ है फॉर्म आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस बी। क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ए बी, ये a प्लस बी का होल क्यू का है, और a प्लस बी का होल क्यू हो गया डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, a प्लस बी। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 3.873 और b आपको कितना है 1.127, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, ये आपका इतना, यानी आंसर क्या है मिला 5। समझ में आए। चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ऐसे प्रश्न को लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का नंबर को काउंट करेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 7 को 6 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 42, इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसी तरह से बचा कितना 5, 7 बची कितना 35। फिर उसी तरह से देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है और ये डिजिट कम होते जा रहा है, तो बचा 4 है ना। तो 4 गुने 7 कितना हो गए 28, इस तरीके से लिखेंगे। फिर 7 21, इस तरीके से लिखेंगे। फिर 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7। चलिए और ये भी मिलाना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने डिजिट हैं 6, ये मिलना चाहिए। ये तो पता चला किसी में छूटा हुआ है और ये आप ऐसे ही कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 2 5 4 9 8 3 1 11, 1 तो 1 3 1 कितना 4,
4 2 6 और ये 7 1 8। तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना हो गया, इतना, है ना। अब हम लोग चलते हैं इसी तरह से और दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, ये प्रश्न है आपका और इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इंटीजर नंबर को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये इंटीजर नंबर आप देख रहे हैं, 4 जुट भी रहा है, 4 घट भी रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। इसमें 5 में 2 चला गया, कितना बचा, 3। तो ये आपका 3 अलग में लिखना है। फिर ये आपका हाफ है, फिर ये 2/3 और ये 2/3 मिलके कितना हो गया, 2 और 2 4/3 प्लस हाफ, और चूँकि ये माइनस में है इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे, -3 कितना 5, है ना। सॉरी, ये 2/3 2/3 माइनस में है ना, इसलिए इसको भी यहीं पे क्या करेंगे, हटा देंगे। आपका बचा क्या, ये 3 हाफ इतना। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका हो गया 3 एंड हाफ यानी 3.5, और इसको 5 से डिवाइड करना है तो उसे ऊपर नीचे मल्टीपल कर दीजिए। ये आपका कितना हो गया, 5 दूनी 10 और ये आपका 6, यानी आपका हो गया पॉइंट कितना 6। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलिए। यदि इसमें हम लोग देखते हैं तो ये आपका कितना आ गया, 2.9, है ना। तो ये आपका हो गया आंसर 2.9। यदि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 2 पॉइंट के बाद 9 बटे कितना 10, ये आपका आंसर होगा। समझ में आए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। चलिए, इस प्रश्न को अब आपको सॉल्व करना है, बताना है इसका मान क्या हो। देखिए, ये बिल्कुल ही आसान है। सब फर्स्ट आप देखिए, इसमें 3 है का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू इतना का स्क्वायर गुणी, है ना। इसको आप वैसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए, ये हम लोग जानते हैं जितने डिजिट हैं 1 2 3 बढ़ते क्रम में जाना है, फिर घटते क्रम में 2, है ना, गुने 2 1, फिर ये 9 है 9, फिर ये 9 9 9 9। चलिए, इसमें सबसे पहले बड़े वाले को गुना करना है छोटे वाले को। तो इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, कितने डिजिट है, तो 4, तो वो एक जो आपको गुना करना है उसमें 4 डिजिट लगा दी और उसी नंबर को फिर से घटा भी देंगे। तो ये आपका कितना हो गया, 1 2 3 2 1, घटा दीजिए इसको। ये आपका हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, ये 9 में से 2 गया 7, आपका हो गया 10 में से 1 गया 9, ये 1, ये 2 2 1, ये आ गया। अब बच गया कितना, 9 से इसको मल्टीपल करना है, बस 9 से इसको गुना कर दीजिए। 9 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे और उसी में वो संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो जो है उसको घटा दीजिए, या डायरेक्टली आप 9 से गुना कर सकते हैं। ये तो छोटा डिजिट है, 9 9 81, एक हो गया। इस तरीके से लिखते जाना है, यदि भारी पड़ रहा है तो 7 9 63, है ना। फिर इसको इससे 9 छक कितना 54, फिर 7 छक्के 63, फिर 9 9 81, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इस तरीके से लिखना है, 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9, बस सॉल्व कीजिए। ये 1
8 3 11, 1 6 4 10 1 11 1, ये आपका कितना हो गया 5 3 8 1 9, 6 कितना 7, 9 8 कितना हो गया 17, है ना। 8 1 कितना 9, 8 1 9, 9 1 कितना 10, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। यदि आपको निकालना है 99999 का स्क्वायर तो क्या करेंगे। इसके लिए हम पहले भी वीडियो आपको दे चुके हैं कि जितने 9, सबसे पहले तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, इस तरीके से लिखने हैं। और जितने डिजिट का नंबर है उतना डिजिट इधर बनाना है, उतना डिजिट इधर बनाना है। इधर 8 से ग्रेटर लेना है, इधर 1 से लेस लेना है, दैट मीन्स 0। तो टोटल कितना है 5 डिजिट, तो 5 डिजिट बना दीजिए और इधर भी 5 डिजिट बना दीजिए उससे बड़ा। तो ये आपका हो गया स्क्वायर। सभी के लिए यही रूल है जो कि 9 डिजिट से संख्या बनती है। जैसे इसका स्क्वायर करना है ना, तो 81 लिख दीजिए। 3 डिजिट है, 3 डिजिट इधर बन गया, 3 डिजिट इधर बना देना है, बस ये स्क्वायर। समझ में आया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि इसको 17 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या आएगा। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग कि x पे पावर n में यदि हम भाग देते हैं x -1 से तो ये शेष हमेशा 1 देता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या कि 18 पे पावर इतना है जिसको आपको भाग देना है 17 से, तो x -1 से भाग देना है, तो इसका शेषफल 1 आ गया। प्लस इसको 7 से भाग दीजिए, देखिए शेषफल कितना आता है। तो 7 से भाग देने पे ये आपका हो गया अब टोटल कितना, ये, और ये हो गया 449। अब इसको भाग देना है 7 से, 7 से भाग देंगे तो 7 छक्के 42, ये 2 9, 7 छक्के 28। तो ये भी आपका शेषफल कितना दिया 1, अतः इसका आंसर कितना हो गया 1। सॉरी यहाँ पे आपका 17 था ना, तो 17 से भाग देना है इसको। चलिए इसको आपको भाग देना है 17 से, तो 17 भागा 449। सॉल्व कीजिए, 17 दूनी आपका हो गया 34, ये आपका हो गया कितना 109। इसको फिर से भाग देंगे तो 17 से 6 बार में 102, तो ये आपका शेषफल बचा कितना 7। आंसर आपका हो गया कितना 7। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है कि 25 पे पावर 25 है और इसको +24 में 24 से भाग देने पे आपका शेषफल क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको भी 24 से भाग देना है आपको। तो अभी पीछे ही हम लोग देखें कि यदि x -1 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है, तो ये शेषफल 1 हो गया और प्लस कितना है 24, तो ये 24 1 25 हो गया टोटल। तो 25 में 24 से भाग देने पे आपका शेषफल जो है वो कितना बचेगा 1। आंसर हो गया कितना 1। समझ में आया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
अब इसी में यदि हम लोग एक और प्रश्न देखें, ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपको 24 से नहीं भाग दे के इसको भाग देना पड़े, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 26, है ना, तब आपका आंसर क्या होगा। तब देखिए, यदि x पे पावर n हो और इसको हमको भाग देना है x + 1 से, तो शेषफल जो है वो आता है केवल x। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x पे पावर n है और इसको भाग देना है किससे, x + 1 से, यानी 25 1 26 हो गया ना, x + 1। तो इसको भाग देने पे शेषफल कितना आ रहा है x, यानी आपका शेषफल कितना होगा 25, और फिर ये आपका कितना है 24, दोनों को जोड़ दिए तो ये आपका कितना हो गया 49। अब इसको भाग देना है कितने से, 26 से, तो 26 से भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा शेषफल वो कितना 23, यानी संख्या आंसर आपका कितना होगा तब 23। ठीक है, समझ में आया इस केस में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब कहता है कि 2 पे पावर आपका है 31 और इसको 5 से भाग देना है ना। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर 30 गुने 2 आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 2 पे पावर 30 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और इस पे पावर 15, पावर पे पावर गुना होता है, गुने कितना 2। अब इसको यहाँ पे देख रहे हैं ये टोटल हो गया 4, इसको 5 से भाग देना है, यानी ये आपका हो गया 4 पे पावर 15 गुने 2, यहाँ पे 4 हो गया x और ये x + 1। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपको दिया हुआ है 43 पे पावर 121 प्लस 24 पे एक्सपोनेंट 121, कहता है कि इनमें किससे विभाज्य होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यदि x पर एक्सपोनेंट n हो और प्लस a पे एक्सपोनेंट n हो और इसको पूछा जाए कि ये किससे विभक्त होगा हमेशा, तो ये हमेशा जो है x + a से विभाज्य होगा। ठीक है, तब जबकि n विषम हो, ठीक है, जब n विषम हो तो आपका x पे पावर n और प्लस a पे पावर n जो है वो हमेशा x + a से विभाज्य होगा। n सम संख्या रहने पर हल संभव नहीं है ना। यदि n जो है वो इवन होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसका हम लोग सटीक आंसर बता पाएँ, है ना। इसके लिए कंडीशन यही है कि n जो है वो एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, चलिए इसके एक सॉल्यूशन पे हम लोग यदि अब देखते हैं तो इसके अनुसार से x + a से विभक्त होगा, यानी 43 + a कितना हो गया 67, तो ये 67 से हमेशा क्या होगा विभक्त होगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी में आपको दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि ये दिया हुआ है तो इसको 9 से भाग देने पर इसका आंसर शेषफल जो है वो क्या आएगा। चलिए तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखते हैं। चूँकि ये आपका जो फॉर्म है वो आपका गुणोत्तर श्रेणी में है, जिसको हम लोग जीपी कहते हैं, और जीपी में SN मतलब योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं
ए आर, यहाँ पे कॉमन रेशियो हो गया -1/r-1, जहाँ गुणोत्तर माध्य में n पदों का योगफल इस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है a जो कि है प्रथम पद यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1, तो 1 हो गया, और 2 ये आपका रेशियो, कॉमन रेशियो निकालने के लिए दूसरे पद बटे पहला पद, तीसरा पद बटे दूसरा पद, इस तरह से करेंगे। तो ये 2/1 बराबर कितना हो गया 2, n जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ कितना 40, और -1/r-1, r जहाँ पे है 2 -1, तो ये आपका आ गया कितना, क्योंकि यहाँ पे 1 से है इसलिए n का मान जो हो गया आपका ये 40 नहीं होगा, ये होगा 41, है ना। चलिए, क्योंकि ये आपको है 1 2 तो 0 से स्टार्ट है ना, तो इसलिए ये एक तो अंक बढ़ गया, ये आपका कितना हो गया 41। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आ गया आंसर में 2 - 1 बराबर कितना 1, यानी 2 पे पावर 41 - 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2 पे पावर 41 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुने 13 गुने 2 का स्क्वायर, है ना, 13×3 = 39 + 2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 8 पर पावर कितना 13, 2 का क्यूब, है ना। क्योंकि हमको यहाँ पे भाग देना है 9 से, इसीलिए इसको 9 के नियर लाना है। तो हम लोग जानते हैं कि x पे पावर n, जहाँ पे n आपका विषम संख्या हो, तो x + 1 से भाग देने पे आपका जो शेषफल आता है वो कितना आता है x ही आता है ना। तो इसको यदि हम लोग 9 से भाग दें, है ना, तो शेषफल आपका कितना आएगा 8 बचेगा नहीं, तो ये आपका हो गया 8 गुने 4, है ना, -1। ये आपका आ गया कितना कि -1 भी करना था ना, ये तो केवल 2 पे पावर 41 है, तो हमको 2 पे पावर 41 -1 इसको भाग देने पर शेषफल निकालना है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका हो गया कितना 31। चलिए, अब 31 को 9 से भाग देने पर हमारा शेषफल कितना है बचेगा 3, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर कितना 3, तो आपका आंसर कितना हो गया 3। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, है ना। हम लोग जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब इस तरीके से 1 + 2 + 3 + 4, है ना, इस तरीके से n तक का योगफल आपको निकालना है। तो n × n + 1 बटे कितना 2, ये आपका आंसर हो गया।
यदि मान लेते हैं आपका प्राकृतिक संख्या है 20, तो 20 तक का योगफल निकालने के लिए 20 गुणे 21/2 यानी कितना 210। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। सम संख्या जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 + 4 + 6 इस तरीके से, यहाँ पे n भी आपका क्या है एक सम संख्या है ना। तो n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्या मानने से अच्छा है इसको 2 से गुना कर दीजिए, सम आपको दिखेगा है ना। अब इसको हम लोग को निकालना है, तो इसका योगफल हम लोग सीधा निकालेंगे n × n+1 योगफल निकल जाएगा। यदि आपको निकालना है प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल, तो डेट मीन्स 25 गुणे 26 है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो 25 गुणे 26 बराबर कितना 650, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलिए। कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। n विषम संख्याओं का, जैसे कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, इस तरीके से n तक, जहाँ पे n भी क्या है विषम संख्या, तो इसका योगफल जो होता है केवल n² होता है ना, जितना दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 35, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए तो 35 का स्क्वायर कर देंगे है ना। तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया 1225, ये आपका आंसर हो गया। पिछले क्लास में ये स्क्वायर करने के लिए भी आपको बताए थे कि जिसका यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो उसका स्क्वायर करने के लिए 5 को छोड़कर बाकी जो डिजिट बचा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसी से गुना कर देंगे, तो ये आपका हो गया 12 और अंत में 25 लगा दें। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि आपको निकालना है 95 का स्क्वायर, तो उसी तरीके से इसको 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, ये हो गया 90, अंत में 25 लगा देना, तो 90/25 ये आपका आंसर हो गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि प्रथम n संख्याओं का वर्गों का योग होगा। वर्गों का योग यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से n के स्क्वायर तक का योगफल आपको निकालना है। तो इसका योगफल होता है n × n+1 × 2n+1 है ना, बटे 6। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का आपको वर्गों का योगफल निकालना है ना। मतलब इस तरीके से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से आपको दिया हुआ है 20 के स्क्वायर तक का। तो यहाँ पे पुट करना है 20 गुणे 20 21, 2n+1 यानी 20 दूनी 40 और कितना 41/6। बस सॉल्व करेंगे इसको। ये आपका 7 21, 3 दूनी 6, 2 से ये 10 बार में, ये हो गया 7 चौका 28, 7 यानी 2870। समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको कहा रहा है कि प्रथम n संख्याओं के घनों का योग आपको बताना है ना। घनों का योग का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरीके से आपको n का क्यूब तक का। तो इसको निकालने के लिए n × n+1/2 का होल स्क्वायर करेंगे है ना। अब यदि मान लेते हैं आपको दिया हुआ एक प्रश्न कि प्रथम 25 संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है, यानी 25 के स्क्वायर घन तक का। तो योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 25 गुणे 26 बटे कितना 2 का होल स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया 13 से, 13 गुणे 25 आपका हो गया 350
25 का स्क्वायर। उसी तरीके से 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 33 गुने 32 बराबर हो गया 105 और 110 56, है ना। और अंत में आप 25 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको बताना है ना। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो इस तरीके से 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसी तरीके से 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर तक का। तो इसका योगफल जो होता है वो n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3 होता है। ठीक है, अब चलिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। आपको निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी तरीके से 21 के स्क्वायर तक का। ठीक है, तो इसका योगफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना n है ना। तो n का वैल्यू आप देखिएगा, तो इसमें कितना है ये पहले निकालना है। यहाँ n निकालने के लिए ये तो क्या सभी में 2 का अंतर है ना, तो 21 तक लिया गया है ना। तो 21 तक लिया गया है, तो 1 बढ़ा के n निकालने के लिए 21 प्लस 1/2 कर देंगे, यानी कितना 11। तो 11 आपका हो गया n का वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, 11 गुने 11 का स्क्वायर 121 गुने 4 12 48 4 और माइनस 1 कितना 3। बस इसको सॉल्व कीजिए, 11 गुने 483 कितना 3, यानी 11 गुने 161, ये आपका आ गया इतना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में हम लोग देखते हैं। जहाँ पे किसी को कोई समझ में नहीं आए वो आप कमेंट में देखिए, आप उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन दूंगा और ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। साथ में आप हमारे लाइक बटन को भी एक बार दबा दिया कीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसी तरह से आपको दिया हुआ है n सम संख्याओं का स्क्वायर। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला जो हो गया वो 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3 करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। यदि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसी तरीके से 20 तक का स्क्वायर, है ना। 20 तक, ये नहीं कि 20वां नंबर आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, चूँकि सम है तो डायरेक्ट आधा कर देंगे। तो ये आपका कितना हो गया 20/2, यानी n कितना हो गया 10। चलिए अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये हो गया 2 गुने 10 फिर n प्लस 1 यानी 10 और 1 11 गुने 2n प्लस 1 यानी 10 दूनी 20 और 1 21 बटे कितना 3। ये 7 से आपका कैंसिल हो गया। गुना करेंगे तो पहले इसको 7 दूनी 14, 14 गुने 11 154, 10 से गुना करना है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल आपको बताना। चलिए तो हम लोग ये देखते हैं n सम संख्याओं के घनों का योगफल।
जैसे कि 2 का क्यूब, 3 का 4 का क्यूब, इसी तरीके से आपको निकालना है n तक के, है ना, n नंबर तक के घनों का क्यूब। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है 2 इंटू n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस इसी तरीके से 20 तक का क्यूब का आपको योगफल पता लगाना है। तो टोटल संख्या कितना होगा वो निकालने के लिए n निकालेंगे संख्या। तो संख्या बराबर आपका कितना हो गया 20/2, है ना। जिस तरह से पीछे निकाले थे वो कितना 10। चलिए अब आपको निकालना है योग, है ना। तो सम निकालने के लिए इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे। 2 गुने n का स्क्वायर यानी 100, n प्लस 1 का स्क्वायर यानी 99, सॉरी 11 का स्क्वायर 121। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 242, 0 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल आपको पता लगाना है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर, है ना, 3 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसी तरीके से, है ना, n नंबर का क्यूब। तो इसके लिए सीधा हम लोग फॉर्मूला यूज में लाएंगे n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। सम में प्लस करेंगे, विषम में माइनस करेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसी तरीके से इसी तरह से आपको दिया हुआ है n का क्यूब यानी 21 के क्यूब तक का आपको योगफल निकालना है। चलिए सबसे पहले तो n निकालेंगे। n बराबर कितना हो गया 21 प्लस 1/2 यानी कितना 11, जैसे पीछे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो सम कितना होगा, सम हो गया आपका n यानी 11 का स्क्वायर 121, फिर 2n स्क्वायर यानी 2 गुने 121 माइनस 1, सॉल्व कीजिए 121, है ना, गुने ये हो गया 242 माइनस 1, 200 कितना 41। चलिए इसको गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 29,161, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। ये तो अभी देख ही लिए, ये आपका दोबारा छप गया है। चलिए कोई बात नहीं, जिसमें हम लोग क्या देखें 2n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है फॉर्मूला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि 1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4, इस तरीके से n पदों तक का आपको मान निकालना है ना। तो इसका मान डायरेक्ट हम लोग करेंगे n इंटू n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2 बाई कितना 3। ठीक है, जैसे इसी तरीके से हमको n दिया हुआ है 10 गुने 11। ठीक है, n वहाँ मतलब इस तरीके से लास्ट टर्म 10 गुने 11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले n निकालेंगे, है ना। तो 1 है और यहाँ पे 10 है, तो कितने नंबर हो गए 10। तो ये आपका हो गया n बराबर कितना 10। योगफल निकालना है तो सम आपका कितना हो गया। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n 10 और n प्लस 1, 10 1 11, और ये आपका हो गया n प्लस 2, 10 2 12। बस सॉल्व करेंगे 12 गुने 11, ये आपका हो गया कितना
100 सबसे पहले ये तो 4 से कट रहा है ना, बटे 3 भी तो है ना। तो 4 से कट गया, ये आपका कितना आ गया, ये आपका हो गया 44 जीरो, मतलब 440। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि इस तरीके से आपको दिया हुआ n पदों तक, है ना, तो आपका निकालना है योगफल। चलिए ये अभी तुरंत ही देखें हम लोग, है ना। इसका योगफल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे कितना 3। तो यहाँ पे n है, बस और कुछ नहीं करना है। अगर यदि हमको इसी में दिया हुआ हो कि 1 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, है ना, तो n पदों तक का क्या होगा। तो उसी तरीके से n इंटू एन प्लस 1, इसका फॉर्मूला आपका हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5, है ना, बटे कितना 12। डायरेक्ट फार्मूला इसका पुट करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। यदि आपका दिया हुआ है 20वां पदों तक का आपको निकालना है योगफल इस तरीके से, तो n का मान कितना हो गया 20। तो 20 गुने 20 एक 21 और 20 तो 22 गुने 20 3 60 और 5 हो गया 65 बटे कितना 12। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका कैंसिल हो गया, 3 से 7 बार में, ये 3 से 4 बार में, 4 से ये 5 बार में, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आएगा इतना। तो आपका आंसर क्या हो गया, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आपको दिया हुआ है जैसे कि 1 है, 3 है, 7 है, फिर 13 है ना, इस तरीके से दिया हुआ है, जहाँ पे 3 माइनस 1 बराबर 2 हो गया, फिर 7 माइनस 3 बराबर 4 हो गया, फिर 13 माइनस 6 बराबर 13 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 2 का अंतर दिया हुआ है ना। तो यदि अंतर समान हो इक्वल हो, तो उस केस में ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2/3। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे यदि आपका n का मान दिया हुआ है 10, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, इसमें। तो 10 गुनी 10 का स्क्वायर प्लस 2, ये आपका 102 बट्टी कितना 3, है ना। ये हो गया 3 3 9, 3 चौके 12, यानी आंसर कितना 340 हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि 1 5 इस तरीके से आपको n पदों तक दिया है, तो इसका योगफल निकालना है। ठीक है, इसमें अंतर कितना है 4 का, इसमें अंतर कितना है तो 9 का, इसमें अंतर कितना है, तो ये आपका आंसर 16 का। इस आप देख रहे हैं यहाँ पे अंतर जो है वो 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से यदि हो नेचुरल नंबर के वर्गों का अंतर, है ना, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज में लाएंगे n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू एन प्लस 2 बटे कितना 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। यदि मान लेते हैं आपको दिया हुआ है पदों की संख्या 11, है ना, इस तरीके से 11वां पद तक बढ़ाए, तो 11वां पद तक क्या होगा, तो 11 गुने 11 एक 12 का स्क्वायर और गुने 11 प्लस 2 कितना 13 बटे 12,
ये आपका कैंसिल हो गया, बचा आपका कितना, यहाँ पे पुट कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ये हो गया 11 गुने 12 गुने 13। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इतना, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि यदि इस तरीके का हो तो इसका योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी में नीचे का अंतर कितना समान है। ठीक है, यदि सब नीचे का अंतर मतलब संख्याओं में अंतर जो है समान हो तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पुट करना है। ये अंतर नहीं देखना है, सॉरी, अंतर आपको देखना है इसका x1 x2 का। यदि हम लोग मान लें इसको x2, ये x3 हो गया इस तरीके का। फिर इसको मान लें y1 तो y1 माइनस y2, फिर इस दोनों का अंतर सभी में समान है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लेंगे 1/y, है ना, जहाँ पे y जो है आपका हो गया डिफरेंस कितने का, 2 का। ठीक है, चलिए, और गुने xn माइनस x1 बटे x1 गुने xn। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक प्रश्न आपको दिया हुआ है इसी में कि 1/3 गुने 5, 1/5 गुने 7, 1/7 गुने 9, इसी तरीके से आपको दिया हुआ है 1/15 गुने 17। ये दोनों का अंतर समान है, ये दोनों का अंतर समान, ये दोनों का समान, ये दोनों का समान। तो इसी तरीके से आपको बताना है। अभी बताएं अंतर 1/y, जहाँ y अंतर था। फिर xn आपका कितना 17, है ना, माइनस x1 आपको कितना दिया हुआ है, ये जो कि है आपका 3 बटे x1 और गुने xn। सॉल्व कीजिए, 1/2 है आपका 14/17, 51, ये आपका हो गया 7, यानी आंसर आपका कितना आएगा 7/51। यही आपका आंसर। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और दूसरी क्लास में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तो आप से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही आगे भी हम लोग क्लास करते रहेंगे। थैंक यू।